के मन मस्तिष्क में कई सारे, जब हम पटना कॉलेज के छात्र हुआ और हम लोग कभी कभी मित्रों के साथ जब राजनीतिक पार्टी का कभी बिहार में उदय नहीं हुआ 1974 आंदोलन के बाद, जो वास्तविक धर्म जाति पार्टी विचारधारा से हटकर बिहार की विकास की बात करें, बिहार की व्यवस्था की बात करें। और हम लोग बक्सर से आते हैं, शाहबाद का एक क्षेत्र रहा, पूरे भारत में देखा जाए तो पूर्वांचल यानी भोजपुरी के गढ़ रहा। और जहां तक भाई ने कहा, बड़े भाई ने कहा कि ट्रामा सेंटर का कब्जा भगुआ के मूल ससाराम, सर्वेश भैया इसके साक्षी है कि जब हम लोग दो चीजें, जब यहाँ पर माननीय अश्विनी चौबे मंत्री हुआ करते थे, स्वास्थ्य मंत्री, पहली बार 2014 में वो चुनाव जीते थे, तो हम लोगों ने दो चीजों की मांग रखी थी, जो कि बहुत बुरी तरह से बक्सर संसदीय क्षेत्र में 20 लाख वोटर हैं और दो समस्या से लोग जूझ रहे थे। पहला कि एक्सटेंड कर जाए, गोली लग जाए, आपसी विवाद हो जाए, डंडा चल जाए, ईटा पत्थर चल जाए, तो उस सिचुएशन में जैसा कि बड़े भाई ने बताया कि बाबा भी जात रहा। सदस्यगण एवं जनसराधी साथियों, मैं आप सभी को इस कैंप में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। मैं अपना एक छोटा परिचय आपको पहले बता दूँ। अपने जीवन काल में शुरू में मैंने, फिर उसके बाद मैं वहाँ से कलकत्ता आया। मैं कलकत्ता में रहता था। मैं बिहार में बहुत कम ही रहा हूँ, लेकिन अभी मैं बिहार में रह रहा हूँ 4-5 सालों से। बीच बीच में मैं यहाँ आया करता था। हम जब बाहर रहते हैं तब हमें पता चलता है कि बिहार की क्या दुर्दशा है, लोग इसके बारे में क्या बोलते हैं। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड है, गरीब लोग हैं, आपस में कमीशन हटा के करवा डायरेक्ट पब्लिक को बेनिफिट। सवाल हमारा ये है कि मान लीजिए कि हम इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं, तो हमसे भी ये सवाल होगा, अब सब लोगों से होता होगा कि सबसे ऊपर हम प्रशांत किशोर जी को किस तरीके से माने। कहते हैं कि पैदल यात्रा करते हैं, वो तो राहुल। जितनी भी बातें हो रही हैं कि ओपोजिशन वाले हमारे खराब है, तो सब कहते हैं। देखिए, सभा में खड़ा होकर सवाल पूछना, इसका जवाब दिया जाएगा, जवाब देंगे। हाँ, जो पूछे अभी हम लोग पौधा लगा रहे हैं, पौधा धीरे धीरे बड़ा, इस पौधे को बड़ा करना, इसके बाद फल का इंतजार करिए कि अच्छा है या नहीं। तो आपको स्वयं जवाब मिल जाएगा कि ये अच्छा है या वो अच्छा है। नहीं, सभी को बोल रहे हैं। आपके सवाल का हमने जवाब दे रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग का शुरुआती दौर है, फर्स्ट स्टेज में हम जानते हैं। नहीं, तो हम लोग जो बीज लाए हैं, जिस पौधे का रोपण कर रहे हैं, वो पौधा जो है मेरा एकदम सुदृढ़, मजबूत और अच्छा है। आप जानते हैं, हम बताएंगे, हम सबको बताएंगे। एक एक दरवाजे पर जा करके सबको बताया जाएगा, एक एक दरवाजे पर सबको बताया जाएगा कि हम जो पौधा लगा रहे हैं तो मेरा पौधा अच्छा है, तो मेरा नस्ल अच्छा है, मेरा फल अच्छा आएगा। लेकिन जब फल आएगा, एक आग लगा हुआ था, तो आग बुझाने के दरमियान सभी लोग अपनी आग बुझा रहे थे, तो एक चिड़िया भी देख रही थी, उसे रहा नहीं गया, वो भी आग बुझा रही थी। वो अपने चोट से ड्रॉप लेकर के और आग में डाल रही थी। कुछ लोग देखे और उसको हंसने लगे कि ये चिड़िया से कैसे आग बुझेगा। तो जो चिड़िया ने जवाब दिया वो बहुत काबिल तारीफ था। चिड़िया ने कहा कि मुझे इसका फर्क नहीं पड़ रहा है कि आग मुझसे बुझेगा कि नहीं बुझेगा, लेकिन जब ये आग बुझेगा, जब ये इसका इतिहास लिखा जाएगा, तो उसमें भी मेरा नाम होगा कि मैं भी इस आग बुझाने वाले में शामिल था। मोटरसाइकिल से आए हुए हैं, मोटरसाइकिल कहाँ बनता है? हरियाणा में बनता है, नहीं है, पता ही नहीं है। 26 सांसद वाले राज्य, जैसे कि हमारे प्रशांत किशोर जी किसी का नाम नहीं लेते हैं, किसी भी पार्टी का, हम लोग भी नाम नहीं लेते हैं, हम अपनी बात कहते हैं। थोड़ा सा इस बात पर गौर कीजिएगा। 26 राज्य वाले जो हमारे सॉरी इसके लिए 26 सांसद वाले के यहाँ
क्या कारखाना बनता है। और हमारे यहाँ पिछली बार 39 सांसद दिए थे हमने, फिर भी कभी इन 39 सांसदों की ये नहीं कभी कर सके कि इससे 5 साल का जब समय मिला कि कभी भी अपने बिहार के लिए एक बैठक कर सके। आपके समझ आपके धारणा प्रस्तुत है कि आप कभी आप इतना 5 साल में कि हमारे बिहार में कारखाना लगना चाहिए, कभी उन्होंने नहीं किया। लेकिन देखिए वो हम पे वो राज कर रहे हैं व्यक्ति, बनाना है, हमें मजदूर पैदा करना है। आपके ऊपर से आप कहीं सारा कुछ चीज है क्या, अगर समझ नहीं पाएंगे तो इसमें आप सक्रिय भले समझिए। और रही सवाल कि नई नई पार्टी का, तो शुरू में भाजपा भी नहीं थी, कांग्रेस भी नहीं थी। आज जो गंज कर रही है उस हिसाब से आज क्षेत्रीय पार्टी जरूर है, लेकिन कल राष्ट्रीय पार्टी भी हो सकती है, जिसका जनाधार बहुत बढ़िया है। सबसे बड़ी बात है कि जड़ से हम लोग सोचे कि जड़ इसका सबसे बढ़िया है। भाई साहब बार बार पूछ रहे हैं कि हमको क्या फायदा है या हमको समझाइए, इतना जल्दी समझने वाली चीज नहीं है। सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। इस कालखंड में समझिए जो अभी हमारा कालखंड चल रहा है, कोई अपने से नहीं करता है। देवताओं ने समझिए देवताओं का है, देवताओं ने इनको भेजा है। सब्जी खत्म है तो आप कालखंड में देवताओं ने पीके से पद यात्रा करवाई है। पीके मतलब प्रशांत किशोर। इस कालखंड में देवताओं ने पीके से पद यात्रा करवाई है किसकी विसात पूरे बिहार में पैदल चलकर पीछा की अलख जगाई है। अगड़ा पिछड़ा जात पात का लालू नीतीश ने घूट पिलाई है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने भीख में 5 किलो भात खिलाई है। शिक्षा, रोजगार, 2000 रुपया वृद्धा पेंशन पर पीके ने मोहर लगा दी है। पूरे बिहार में पैदल चलकर जनता की आस जगा दी है। जनता का आशीर्वाद मिला है, बुद्धिजीवियों का साथ मिला है, भगवान सूर्य का तेज, पद्यापी बाण मिला है। ऐ पीके महान, जनता का त्राण हर लो, नेता रूपी ठगों का संहार कर दो। आपको मेरा सशक्त नमन स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो। धन्यवाद। भारत माता की जय जय बिहार, जय जय बिहार। हेलो, बक्सर जिला के निवासी हमारे बड़े भाई आदरणीय मनीष मिश्रा जी से अपनी बातों को रखें। एक बार जोरदार ताली बजाइए मनीष जी के लिए, जोरदार। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। हम जिस तरीके से संगठित हो रहे हैं, कहीं से भी इक्का दुक्का एक एक कदम लेके हम चल रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि इस बिहार को परिवर्तित करने के लिए जो संकल्प जो सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं उन्होंने उठाया है, उसमें हम अपना कंधा लगाएं और उसको आगे बढ़ाते रहें। इसलिए हम इस संस्था को लेके, इस एक अभियान को लेके चल रहे हैं। इसमें अभी कुछ कि हमें इस राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बदलना है। इसके भाई हाँ खूब बढ़िया बड़ा